हेलो बच्चों, वेलकम है आप सबको। आज की इस वीडियो में हम एपी चैप्टर से रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। आज हम जितने भी एपी में फार्मूला हैं उनसे रिलेटेड मिक्स्ड क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि हम अब अपने चैप्टर के बिल्कुल लास्ट स्टेज पर हैं। जो हमारा फर्स्ट फार्मूला था, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, nth टर्म का फार्मूला। इसके आगे आप दूसरा फार्मूला देख रहे होंगे, एल एन इज इक्वल्स टू एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। ये लास्ट टर्म से अगर कोई nth टर्म की वैल्यू निकालना होती है तो हम ये वाला फॉर्मूला पुट करते हैं। इससे रिलेटेड हमने पहले भी एक क्वेश्चन करा है और एक क्वेश्चन आज भी हम इससे रिलेटेड करेंगे। फिर सम के दो फॉर्मूले आते हैं। जो नीचे वाला फॉर्मूला वो तब लगाते हैं जब हमें लास्ट टर्म दे रखी होती है, ऊपर ऊपर वाला फॉर्मूला तब लगाते हैं जब लास्ट टर्म हमें नहीं दे रखी होती है। इज दैट क्लियर? चलिए आज कुछ क्वेश्चन करते हैं। डिटरमाइन के सो दैट दिस दिस एंड दिस आर थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। तो एपी की तीन कंसेक्यूटिव टर्म्स अगर हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि a2 माइनस ए वन इज इक्वल्स टू a3 माइनस ए2 होना चाहिए। इज दैट क्लियर? कॉमन डिफरेंस इनका क्या होना चाहिए? सबका सेम होना चाहिए। तो a2 की वैल्यू पुट कर दूंगा मैं, 2k² प्लस 3k प्लस 6। वैल्यू पहले ब्रैकेट में पुट करिएगा, क्योंकि एक से ज़्यादा टर्म हम जो है माइनस के आगे पुट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम अपने ब्रैकेट्स को खोल लेंगे। स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट्स को खोल ले रहे हैं। 2k² प्लस 3k प्लस 6 माइनस k² माइनस 4k माइनस 8 इज इक्वल्स टू 3k² प्लस 4k प्लस 4 माइनस 2k² माइनस 3k माइनस 6। ठीक, चलिए लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व कर लेते हैं। 2k² माइनस k² हो जाएगा, 3k माइनस 4k माइनस का k हो जाएगा, प्लस 6 माइनस 8 माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 3k² माइनस k², 4k माइनस 3k प्लस k, 4 माइनस 6 माइनस 2, k² कैंसिल आउट, माइनस के, ये वाला के लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं हम, तो माइनस के इज इक्वल्स टू -2, और ये वाला -2 हम इधर ले आते हैं तो बन जाएगा ये +2। तो -2k इज इक्वल्स टू 0, तो k इज इक्वल्स टू 0 अपॉन -2 मीन्स 0। k की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर? 0 आ जाएगी हमारी। अच्छा, इसको हम, जो हमारा आंसर है इसको हम चेक कर सकते हैं। k की वैल्यू 0 अगर हम पुट करेंगे, k की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो 8, 6, 4, तो क्या ये एपी है? बिल्कुल ये एपी है। इसका मतलब मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को के आंसर को चेक कर लिया करिए। फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। इस एपी में ए की वैल्यू -2 है, एल की वैल्यू -100 है, और डी जो है हमेशा मैंने बताया था a2 माइनस a1 लिया करिए। चाहे शुरू से निकालना हो टर्म, चाहे लास्ट से निकालना हो, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हमेशा a2 माइनस a1। तो -4 माइनस माइनस का 2, -4 प्लस 2 मीन्स -2। तो फॉर्मूला मेरा क्या था? एल एन इज इक्वल्स टू एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। मुझे 12th टर्म निकालना है, तो एन की वैल्यू क्या है? 12, एल की वैल्यू -100 माइनस एन की वैल्यू 12 माइनस 1, डी की वैल्यू -2। -100 माइनस ये 11 हो जाएगा, और ये -2, -100 ये प्लस का 22 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा आपका? माइनस का 78। ठीक है, 12th जो टर्म होगी यहाँ से वो क्या होगी हमारी? 78। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज -5, मतलब ए की वैल्यू -5 एंड द लास्ट टर्म इज 45, तो एल की वैल्यू 45। इफ द सम ऑफ द टर्म्स इज 20, सम दे रहेगा मुझे 120, देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब एन की वैल्यू निकालना है, एंड द कॉमन डिफरेंस मतलब डी की वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन को। तो एस इज इक्वल्स टू, मुझे फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दे रखा है, तो मैं अपना सम का ये वाला फॉर्मूला पुट कर दूंगा। सम की वैल्यू 120, एन मुझे पता नहीं है,
ए है -5, एल है मेरा 45। 2 को इधर ले आएंगे तो ये 240 हो जाएगा और ये ब्रैकेट हो जाएगा 40। तो 240 अपॉन 40 इज इक्वल्स टू एन, 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 6 आर 24, एन इज इक्वल्स टू 6। एन की वैल्यू भी आ गई, 6 आ गई मेरी। अब मुझे निकालना है डी की वैल्यू, तो मैं निकाल सकता हूँ। तो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से। ए एन जो है मेरा लास्ट टर्म 45 है, तो इसकी जगह 45 पुट कर दे रहा हूँ। ए की वैल्यू मेरे पास है -5, ठीक है। एन की वैल्यू है 6 और डी मुझे निकालना है। तो 45 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 5d, 50 इज इक्वल्स टू 5d, 50 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू d, 5 10s आर 50, d इज इक्वल्स टू 10। तो मेरा d की वैल्यू 10 आ गई और n की वैल्यू क्या आ गई 6। मुझे यही तो निकालना